जय माँ कालिका कालिका चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं माता रानी से यही विनती प्रार्थना करती हूँ कि आप लोग जहाँ भी रहें खुश रहें, खुशहाल रहें। माता रानी की कृपा आप लोगों पे सदा बनी रहे। तो आज मैं आप लोगों को माता रानी के बारे में ज्ञान देने वाली हूँ। जो बच्चे हैं जो डर रहे हैं, इसी विषय पे ज्ञान देने वाली हूँ। आज ही मुझसे एक जानी मिली थी, वो बोल रही थी कि माता काली जी का पूजा नहीं करना चाहिए, घर में उनका तस्वीर नहीं रखना चाहिए, वो खून मांस लेती हैं, खून मांस उनको चढ़ता है। और जो बच्चे डरते हैं उन इसीलिए मैं ज्ञान दे रही हूँ। बहुत वीडियो में माता रानी की चर्चा की हूँ, मगर ये ज्ञान आपको और अलग मिलेगा। आप लोग ध्यान से सुनेंगे तो आप लोगों को बहुत अच्छा भी लगेगा, ज्ञान भी अलग तरीके से मिलेगा। कुछ बातों से उदाहरण दे करके मैं ये आज ये ज्ञान देने वाली हूँ। कुछ चीज़ों से उदाहरण दे करके आपको ये ज्ञान देने वाली हूँ। आप कृपया ध्यान से सुनिए और आप आराम आराम से समझिए और ज्ञान लीजिए, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। तो बहुत सारे बच्चे हैं जो डरते हैं, आगे नहीं बढ़ रहे हैं, माँ की सेवा करने के लिए आगे नहीं बढ़ रहे हैं, डर रहे हैं। सोचते हैं कि माँ काली उग्र हैं और माँ काली को खून मांस की ज़रूरत होती है, खून योगिनी गणनी पीती हैं और माता को मुर्गा दारू ये सब पता नहीं क्या क्या चीज़ें, मैं तो नाम भी न क्या मैं बताऊँ, उतना न चढ़ाती हूँ न जानती हूँ, मुझसे ये सबसे मतलब नहीं रहता, न मैं नाम ही लेना चाहती हूँ उस सब चीज़ों का। तो डरते हैं माता रानी से, चाहे कोई भी देवी देवता जो करना चाहते हैं उग्र है उनसे डरते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, गुरु से आज्ञा लेके करना चाहिए। जब उनका मन दिल उस देवी देवता पर आ गया तो करना चाहिए। देखिए अब मैं और इस विषय में बोलने लगूंगी तो आप लोग कहोगे कि यही वीडियो बार बार डालती हैं, तो नहीं, ये बात अलग है, ये वीडियो अलग है। इसका मतलब यह है कि धैर्य इंसान को समझना चाहिए कि क्या है क्या नहीं है, धैर्य रखना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए, हिम्मत बनाना चाहिए, हिम्मत बना करके आगे बढ़ना चाहिए। तो इस वीडियो में आपको हिम्मत भी मिलेगी, ज्ञान भी मिलेगा, तो आप सुनिए ध्यान से। तो ऐसी अब देखिए मैं किसी चीज़ पर उदाहरण दे के बता रही हूँ। जब तक उदाहरण दे के कोई चीज़ों पर आपको नहीं बताऊँगी तो आपको समझ में नहीं आएगा। मैं सोचती हूँ कि कोई चीज़ों पर उदाहरण दे के बता दूँ कि आप उस चीज़ पे समझ जाओ। तो ऐसे ही एक सिंह का बच्चा था। सिंह आप समझते होंगे जो उसमें जंगलों में रहते हैं। एक सिंह का बच्चा था और उसकी माँ भूल गई, कहीं चली गई। वो बच्चा भटकते भटकते घूमते घूमते आ करके भेड़ियों के बच्चे में मिल गया। भेड़ियों के बच्चे में वो सिंह का बच्चा आ करके मिल गया। वो बच्चा छोटा था, उसको मालूम नहीं था कि मैं सिंह का बच्चा हूँ, कुछ भी उसे मालूम नहीं था। वो भेड़ियन के बच्चन में रहने लगा और रहते रहते वो अपने आप को समझने लगा कि मैं भी भेड़ी का ही बच्चा हूँ, मैं भी भेड़ी का ही बच्चा हूँ। और भेड़ियों के जैसे हरकत करने लगा, उनके साथ रहने लगा, घास ओस खाने लगा। अब उसको क्या मालूम, जो बच्चे से खा रहा था वही चीज़ वो खाने लगा। छोटे पर से जो उसको आदत बन गई थी वही चीज़ वो खाने लगा। उसको क्या मालूम कि मेरा भोजन मांस है, मैं सिंह का बच्चा हूँ, जो राजा में राजा कहे जाते हैं जंगलों के, उनके बच्चा हूँ, शेर का बच्चा हूँ, सिंह का बच्चा हूँ, जो एक दहाड़ से ही सारे भेड़िया भाग जाते हैं। उसको क्या मालूम था, वो तो जानता था कि हाँ मैं भी भेड़िए का ही बच्चा हूँ। और भेड़िए में रहने लगा। बहुत दिन वैसे रहते घास खाता था, पत्ते खाता था, भेड़ियों के साथ में रहता। तो वो भी जानता था कि मैं भी एक भेड़िए के बच्चा ही हूँ। तो कुछ दिन बीत गया, धीरे धीरे जंगलों में सारे भेड़िए गए, वो भी उसमें गया। तो उसी में जब एक सिंह था जंगल का, तो वो देखा दूर से, तो वो सोचा कि अरे इस भेड़ियन के बीच में इस सिंह का बच्चा क्या कर रहा है, ये तो मेरी प्रजाति का है, इसका प्रजाति तो मेरी है, और ये भेड़ियों के बीच में क्या कर रहा है, राजा सिंह का बच्चा ये इसमें क्या कर रहा है। जो सिंह था एक, वो सोचा कि जो हमारे जंगलों के राजा हैं तो उनके बच्चा यहाँ पर ये क्या कर रहा है। तो धीरे धीरे गया उस सिंह के बच्चे के पास और उसको बुला करके ले करके अपने पास आया। पहले तो बच्चा बहुत डरा, इतना डर रहा था कि वो सिंह को देख करके, वो शेर को देख करके वो डर रहा था।
धीरे धीरे पीछे भाग रहा था डर के मारे कि नहीं नहीं ये तो मुझे खा जाएगा, ये तो सिंहराज है, ये तो खा जाएगा। और वो सब भेड़िए जैसे भाग रहे थे वो सो भी भाग रहा था अपने सिंह से, वो शेर से। तो वो जो सिंह थे तो वो कहने लगे कि ऐसा है, जो सिंह था वो कहने लगा कि अरे तुम इन सब के चक्कर में क्यों पड़े हो, तुम तो सिंह के बच्चे हो, शेर के बच्चे हो और भेड़िए के बीच में पड़े हो। चलो चलो तुम जंगल में चलो, शेर के यहाँ चलो, सिंह के यहाँ चलो, वहाँ चलो। तो वो कहने लगा कि नहीं नहीं हम तो भेड़िया हैं, हम तो भेड़िया हैं, हम कैसे जाएं, नहीं हमको डर लग रहा है, आप खा जाओगे। तो कहने लगे अरे तुम पागल हो गए हो क्या, तुम सिंह के बच्चे हो, भेड़िए के बच्चे नहीं हो। तो उसको विश्वास ही नहीं आ रहा था, वो तो शुरू से छोट से ही भेड़ियन के बीच में पला बड़ा हुआ था। तो कुछ दूर जाने के बाद उसको पकड़ के ले गया, बहुत हिम्मत दिलाते दिलाते। कुछ दूर जाने के बाद पानी पड़ा था, उस पानी में उस बच्चे को उसका चेहरा दिखाया, सिंह के बच्चे को। सिंह ने सिंह के बच्चे को चेहरा दिखाया उस जल में। जब अपना वो चेहरा देखा तब वो सोचा अरे ये जैसा इसका चेहरा है ऐसा तो मेरा भी चेहरा है, मैं तो भेड़ियन के बीच में पड़ा हूँ। तब उसको जब वो सिंह ने बहुत समझाया उस सिंह के बच्चे को, तब उसको ज्ञान हुआ कि वो हम तो भेड़ियन के बीच में पड़े थे, हम तो सिंहराज के बच्चे हैं। तो जो सिंह थे पहले वाले वो बोले कि देखो तुम्हारे अंदर बहुत ताकत है, तुम सिंह के बच्चे हो, भेड़ियन से तुलना क्यों कर रहे हो, तुम्हारे अंदर बहुत ताकत है, तुम बहुत बलवान हो। एक ज़ोर से दहाड़ मारोगे तो सारे भेड़िए भाग जाएंगे क्योंकि तुम बहुत शक्तिशाली हो, तुम बहुत बलवान हो। उसको साहस दिलाया, वो सिंह ने उस बच्चे को साहस दिलाया। जब साहस दिलाया, उसका असलियत बताया, तब उसको ज्ञान हुआ कि हाँ हम तो सिंह हैं, सिंह के बच्चे हैं, हम भेड़ियन के बीच में पड़ गए हैं और भेड़िए के बीच में रह करके और हम भेड़ी जैसे हो गए हैं। और जैसे भेड़ी भी में कर रही वैसे हम भी में कर रहे हैं। तब उसको ज्ञान हुआ कि नहीं हम तो सिंह हैं। तो उस जो सिंह है, जो पहले वाला सिंह था, उस बच्चे को समझाया और बताया कि देखो ऐसा कोई बात नहीं है, तुम भेड़ी नहीं हो, भेड़ी के बच्चे नहीं हो, तुम सिंहराज के बच्चे हो। और एक दहाड़ मारो ज़ोर से और देखो सारे भेड़िए भाग जाएंगे। पहले तो वो डर रहा था, हिम्मत नहीं जुटा रहा था, मगर उसको हिम्मत देने पर, समझाने पर उस सिंह के बच्चे ने ज़ोर से दहाड़ मारा और सारे भेड़िए डर के मारे भाग गए जो उसके साथ में रहते थे। उसको अपने असलियत का पता चल गया कि हमारा असलियत क्या है, हमारा वास्तविक में हमारा रूप क्या है और हमारा असली जन्म जो है, हमारा जो जात है असली सिंह है। सिंह के बच्चे हैं हम, जंगलों के जो राजा बोले जाते हैं, हम उनके बच्चे हैं। तो ये सोचना चाहिए। मैं इसलिए इस चीज़ पर उदाहरण दी आप लोगों को, बताई कि आप जान लो कि हम लोग उस माँ के बच्चे हैं जो माँ 100 शेरों को एक हुंकार में भगा सकती है, पछाड़ सकती है। 100 क्या लाखों को एक हुंकार में भगा सकती है और पछाड़ सकती है। उस माँ के हम बच्चे हैं और उस शेरनी के बच्चे हैं। तो हम क्यों डरेंगे किसी से, क्यों डरेंगे? हम आगे बढ़ेंगे और उस माँ के पास जाएंगे जो माँ हमारी इतनी ताकतवर है, इतनी ऊर्जावान है, इतनी शक्तिवान है कि जो उसका कोई सामना नहीं कर सकता। और इसीलिए मैं ज्ञान दे रही हूँ कि बहुत सारे बच्चे हैं, बच्चियाँ हैं, डर रहे हैं, पूजा करने में डर रहे हैं, साधना करने में डर रहे हैं और कुछ भी करने में डर रहे हैं, हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं, डरते हैं। तो उनको डरना नहीं चाहिए, सोचना चाहिए कि नहीं, हम तो उस प्रभु के, उस माँ के बच्चे हैं जो कि मेरी माँ कभी हार नहीं मानने वाली है, न मुझे हार मानने देगी। जब विश्वास है आपका तो कभी माँ हार आपको मानने नहीं देगी। और वो माँ कभी डरावनी नहीं है, न वो माँ कभी ऐसी नहीं है कि उसकी घर में पूजा नहीं होती, उसकी पूजा होती है। और न वो माँ बहुत प्यारी है, डरावनी नहीं है। तो मैं सिंह का उदाहरण दे के इसलिए आपको समझाई कि वो
जब बताया गया तब उस बच्चे को ज्ञान हुआ कि नहीं, मैं सिंह का बच्चा हूँ, भेड़ियन के बीच में रह के मैं कर रहा हूँ और घास भूस खा रहा हूँ और मेरा तो भोजन कुछ अलग ही है, मेरा दहाड़ भी अलग है, मेरा भोजन भी अलग है। एक हुक्कार ज़ोर से लगाने पे सारे भेड़िया भाग जाएंगे। तो वैसे ही जो माँ के शरण में है, जो उस माँ के हम बच्चे हैं, जान जाएगा तो एक दहाड़ मारेगा माँ पर विश्वास करके, तो कितनों बड़े से बड़े दुष्ट हों या दुश्मन हो या कोई भी परेशानी हो, खुद दूर भाग जाएगी। उसको हिम्मत बना के रखना चाहिए, हौसला बना के रखना चाहिए, जानना चाहिए कि नहीं, हम ऐसे वैसे नहीं हैं तो मैं उसी माँ उसी प्रभु के बच्चे हैं। हमारे में बल है, हमारे में बुद्धि है, हम कर सकते हैं, हम साधना भी कर सकते हैं, हम माला भी जाप कर सकते हैं। हमारी हिम्मत नहीं गवाही दे रही, मगर हम चाहेंगे, ज़बरदस्ती करेंगे तो हम पूजा पाठ भी कर सकते हैं, या कोई भी काम है अगर हम चाहेंगे तो ज़रूर कर लेंगे। हिम्मत बनाएंगे तो हम ज़रूर कर लेंगे। अगर जो कोई हार मान गया तो वो जान लीजिए कि वो कभी आगे नहीं बढ़ेगा, उसको कामयाबी नहीं मिलेगी। जब तक वो हिम्मत नहीं बनाएगा उसको कभी कामयाबी नहीं मिलेगी। जब हिम्मत बना लेगा तो अपने मंजिल तक ज़रूर पहुंच जाएगा। भले रास्ते में ठोकर आएंगे, भले रुकावट आएगी, भली परीक्षा होएगी, मगर वो ज़रूर आगे बढ़ेगा। अब उसको बस इतना अंदर टटोलना है और अपने आप को खोजना है अपने अंदर कि हाँ, हम क्या हैं। हम तो वो चीज़ हैं कि हम कुछ भी कर सकते हैं, जो चीज़ करना चाहेंगे कर सकते हैं। और डरेंगे तो एक भेड़िए के समान में करते रह जाएंगे, जैसे भेड़िया करती हैं। तो जैसे बकरा भी कटता है, भेड़िया भी कटती है, वैसे एक दिन कट जाएंगे, इसी जन्म में मर जाएंगे, नाक दरड़ करके मोह माया में पड़ के। बलि तो दोनों की होती है। वैसे ही परिवार में रह करके कमाने के चक्कर में, खाने के चक्कर में और ज़्यादा देखभाल करने के चक्कर में मोह माया में पड़ करके वैसे ही भेड़िए की तरह बलि चढ़ जाएंगे। कभी जान लीजिए कि फिर आगे के लिए रास्ता ख़राब हो जाए, कभी आगे का रास्ता नहीं मिलेगा, मुक्ति भी ख़राब हो जाए। तो हिम्मत बनाओ, हौसला बनाओ, कुछ भी करो, हिम्मत से डटो, करो। कितनों दिन आप माता में पूजा कर रहे हो, पाठ कर रहे हो, कोई परीक्षा हो रही है, चाहे कोई दिक्कत आ रही है, कोई परेशानी आ रही है, तो कोई डरने की बात नहीं है। हम उस माँ के बेटे हैं, उस माँ की बेटी हैं, जो मेरी माँ पूरे दैत्य दानों को पछाड़ सकती है। एक हुंकार में वो उठ के नहीं आती है जल्दी, दुष्टन के लिए बहुत पहले उठ के आई थी, अब नहीं आती है कल युग में। उसको सिर्फ एक हुंकार ही देना भारी हो जाएगा। एक हुंकार खाली बैठे बैठे लगा देगी और ये दुष्टन का पूरा नाश हो जाएगा। ये क्या है, हम लोगों के धरती पर का दुश्मन क्या है? जो दाई है दुश्मन है, किसी का घर वाला, बाहर वाला, पड़ोसी, जैसे भी कोई हो आप अपने हिसाब से समझो। तो वो क्या है माँ के लिए? वो क्या है? कोई चीज़ है? वो तो माँ का एक रुआं के बराबर नहीं है, एक नाखून के टुकड़ा के बराबर नहीं है, एक सांस जो माँ हल्की से लेके छोड़ती है उसके बराबर नहीं है। सिर्फ माँ पे विश्वास तो बनाओ, विश्वास तो बनाओ। जिस देवी देवता पर आप विश्वास करते हो उस पर विश्वास तो बनाओ, धैर्य तो रखो, अपने अंदर हौसला तो बनाओ। डरी जाओगे, बीच में छोड़ी दोगे, गिरने पड़ने लगोगे, थकी जाओगे, तो फिर आगे कहाँ से बढ़ोगे? माता की पूजा की पाठ की बात हो, चाहे कोई बच्चन का पढ़ने लिखने की बात हो, चाहे किसी की नौकरी चाकरी की बात हो, चाहे कोई भी बीमारी से भारी लड़ रहा हो, सब चीज़ के लिए है। हिम्मत बनाओ, हौसला बनाओ, सिंह के तरह दहाड़ दो, सिंह के तरह बन के रहो, जैसे सिंह राज जंगलों में रहता है। डरना नहीं है बिल्कुल कोई भी। हम गलत हैं तभी हम पीछे हटेंगे, जब सही हैं तो हम एक कदम नहीं हटेंगे पीछे, 4 कदम और आगे बढ़ के सामना करेंगे। अब भगवान बोलते हैं, माता बोलती हैं कि जो सच का रास्ता पर है, सच के राह पर है, वो 1 कदम चलता है। और मेरे पूजा पाठ के लिए अगर 1 कदम चलता है तो हम 100 कदम उसके लिए चलते हैं। चल के तो देखे आगे, मन के अंदर विश्वास तो बनाए, तब तो कल्याण होगा। जब चलने में ही हिलेगा, कांपेगा, गनगन डरेगा, तो कहाँ से आगे बढ़ेगा? कहाँ से बढ़ेगा? देखिए, डॉक्टर के पास भी लोग जाता है ना, तो डॉक्टर बोलता है कि इसको विश्वास से ही खाना,
विश्वास करके खाओगे तो ये दवाई ज़रूर काम करेगी। लेके आओगे अगही से कहोगे कुछ नहीं करेगा, कुछ नहीं हमारा होगा, हमारा परेशानी वैसे ही रहेगा, डॉक्टर नहीं दिया है, अच्छा दवाई नहीं है, उसका जांच पड़ताल दवाई का करने लगोगे, दूर तक सोचने लगोगे तो आप अच्छा भी होने वाले होगे तो नहीं होगे। तो हर एक चीज़ का विश्वास ज़रूरी है और हिम्मत ज़रूरी है। और इतना सोचो कि हम कीड़े मकोड़े नहीं हैं कि कोई की मसल देने से मसला जाएंगे और मर जाएंगे, नहीं। हम उस माँ के बच्चे हैं, वो माँ जो गरजती है तो तीनों लोग थर 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 काँपने लगता है। वो माँ ज़रूर आएगी, जब हम सही रहेंगे तो माँ मेरे लिए ज़रूर आएगी। वो कभी नहीं अनदेखा करेगी, न कभी की है। उसकी तराजू बिल्कुल बराबर होती है, जरा सी नीचे ऊँचे नहीं होती उस माँ की तराजू, चाहे जिस देवी देवता के आप शरण में हो उस देवी देवता का। ये गलत है कहना, कहावत है एगो कि नहीं भगवान दुअंखा है, माता दुअंखा है, नहीं, कुछ भी मतलब नहीं है। जैसा आप करोगे वैसा वो फल ज़रूर देंगी या देंगे। तो आप विश्वास करो, विश्वास से आगे बढ़ो, धैर्य रखो, हिम्मत रखो, हौसला रखो और अपने आप को समझो कि हम भेड़िया नहीं हैं, हम सिंह हैं और हम शेर हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। और आप आगे बढ़ो। तो जय महामाई की, जय माँ कालिका। मैं इसीलिए सोची कि आप लोगों को ज्ञान दे दूं कि आप लोगों का थोड़ा हिम्मत बढ़ जाए, हौसला बढ़ जाए, आप आगे बढ़ो और पीछे ना हटो, किसी के बहकावे में ना आओ। अगर मेरी बताई हुई ज्ञान या बनाई हुई वीडियो अच्छी लग रही है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और बेल आइकन बटन को भी दबा लो और सब्सक्राइब भी कर लो। अगर कुछ भी अगर आपको पूछना है, समझना है, कोई भी दिक्कत हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में अपना राय लिख सकते हो और मैं उस पूरी उस राय का कोशिश करूँगी हल करने का। तो जय महामाई की, जय माँ कालिका। सब लोग बोल दो जय गुरुदेव, जय माता रानी।